हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, रसोई गृह में रखी रोटी के साथ यह गलती कभी मत करना, नहीं तो आपका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। जीवन में गरीबी का सामना करना होगा, मान सम्मान की हानि हो सकती है। दुनिया की कोई भी महिला रसोई गृह में रखी रोटी के साथ भूलकर भी यह 3 काम ना करे। भक्तों, रसोई गृह घर का मुख्य भाग होता है। रसोई गृह में तरह तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। उनमें से एक खास पकवान है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें, महिलाएं अक्सर रसोई गृह में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिसके कारण घर में दरिद्रता आ जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक, बच्चे से लेकर बड़े तक सब बीमार हो जाते हैं। घर की कामयाबी रुक जाती है। घर में राहु केतु का वास जाता है। आपको बता दें कि अक्सर महिलाएं अपने रसोई गृह में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती हैं, जिसका पूरा दोष परिवार के हर सदस्य पर आ जाता है। यहां तक कि रसोई गृह से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। पति की तरक्की में बाधाएं आने लगती हैं। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई गृह में रोटी बनाते समय अगर यह 3 गलतियां करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई गृह में रोटी बनाते समय यह 3 गलतियां भूल से भी ना करें। इससे घर में कंगाली आ जाती है। तो चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग, किसी को भी थाली में 3 रोटी परोस कर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उसे पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खानी हो तो 3 रोटियां तो एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके खा सकते हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार हो सकता है। यहां तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वह निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार हो जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। भक्तों, नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई गृह की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे घर में धन की हानि होती है। घर में धन की कमी हो जाती है। रसोई गृह में एक से ज्यादा चाकू छुरी भी नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई गृह में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं। जलते तवे पर एकदम से पानी नहीं डालना चाहिए। इससे भी राहु दोष उत्पन्न होता है और कर्ण की कुदृष्टि भी हो सकती है। रसोई गृह में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें। इससे कर्ज कम हो जाता है। हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी गाय माता के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करती हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को धन के भंडारों से भरा रखती हैं। महिला का ऐसा नियम उसे कभी भी पराजित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति कई पुण्य को प्राप्त कर लेता है। जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। भक्तों, रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। इसीलिए रसोई की न सिर्फ शुद्ध बल्कि रसोई में क्या करें, क्या ना, यह भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और सोच को प्रभावित करते हैं। भक्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजरती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। स्वादिष्ट खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देती हैं।
नंबर 1, रसों में। सबसे पहली गलती जो अधिकतर महिलाएं करती हैं वह यह है कि महिलाएं रसोई घर में बिना नहाए घुस जाती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, आज के स्टैंडिंग किचन के जमाने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती हैं, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर हो सकता है। इसीलिए रोटी हमेशा लकड़ी के चकले पर ही बेलकर बनाएं। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होंगी। नंबर 3, रसोई गृह को माता अन्नपूर्णा माना जाता है, इसीलिए कोई भी कम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें। इसके अलावा गैस को भी कभी गंदा ना रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। नंबर 4, रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का मक्खन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा संचार होता है। नंबर 5, रसोई में कभी भी कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा ना होने दें। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जो आपके कम के लिए नहीं है या खराब हो चुके हैं, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवा लें या फिर उन्हें से बाहर ही निकल दें। नंबर 7, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई गृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत के लिहाज से समस्या सकती है। नंबर 8, कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई के आगे पर्दा ढक कर रखना चाहिए। नंबर 9, कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास या ठीक सामने किचन न बनाए, इससे घर के लोगों के बीच तालमेल की कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन सनातन वस्तु शास्त्र की माने तो रसोई गृह में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह लाकेश होते हैं। इसी के साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुत्ता हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती है। वस्तु के अनुसार यह सही नहीं होता है। रसोई गृह में गुथ हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक किचन में नमक का डिब्बा रखना चाहिए। इस नमक को समय समय पर बदलते हुए पानी में बहा देना चाहिए। माना जाता है कि नमक नकारात्मक को कम कर सकता है। अगर आप मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, मां लक्ष्मी में अपने घर लाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें मां लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, प्रिय भक्तों, कहते हैं कि यदि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सारे काम सफल हो जाते हैं, पर सुबह के समय जाने अजाने में कई बार लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके काम और सेहत को भी प्रभावित करती हैं। आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का जिक्र किया गया है जिसे सुबह उठने के बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आइए इन कार्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरिविष्णु से पूछती हैं कि हे प्रभु, कृपया आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि कोई व्यक्ति जीवन भर गरीब ही क्यों रह जाता है और कोई व्यक्ति गरीबी से निकलकर बहुत जल्द ही धनवान हो जाता है। इसका क्या रहस्य है मित्रों? तब भगवान श्री हरिविष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न पूरे जगत के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि आज मैं तुम्हें मनुष्य को जीवन भर गरीब होने का वह 4 कारण बताऊंगा जिसे मनुष्य सुबह उठने के साथ ही करता है। यदि मनुष्य इन 4 आदतों को सुधार ले तो उन्हें जीवन में धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। हे देवी, इसे विस्तार से समझने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, पर हां, इस कथा को आप बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। मित्रों, फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर यह कथा सुनाइए।
मैं इसे पूरे ध्यान पूर्वक और आखिरी तक सुनूंगी। तो मित्रों, आप लोग भी इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक और आखिरी तक जरूर सुने। दर्शकों, तब भगवान श्री हरि विष्णु कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज का आश्रम था। साधु महाराज को उनकी गहरी समझ और जीवन के रहस्यों को सुलझाने की क्षमता के लिए जाना जाता था। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। उनके पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी, जो पत्थरों और कंटीली झाड़ियों से भरी हुई थी। उस जमीन पर खेती करना रामू के लिए आसान नहीं था, लेकिन वह पूरी कोशिश करता था। रामू सुबह देर से उठता था और अपने दिन की शुरुआत बिना योजना के करता था। अक्सर वह आलस में अपने कार्यों को टाल देता था। उसकी फसलें सही समय पर न बोई जाती थीं और न ही सही तरीके से देखभाल की जाती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर नुकसान होता था। इस कारण परिवार के लिए पर्याप्त अनाज और आय जुटा पाना बहुत कठिन हो जाता था। सीता रामू की पत्नी एक मेहनती और सहनशील महिला थी। वह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती, जैसे पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और खाना बनाना। सीता चाहती थी कि रामू अपने जीवन में बदलाव लाए, लेकिन वह अपनी आदतों को बदलने को तैयार नहीं था। उनका घर मिट्टी और फूस का बना हुआ था, जिसकी छत हर बरसात में टपकने लगती थी। बरसात के दिनों में सीता और बच्चों को घर के सूखे कोने में सिकुड़ कर बैठना पड़ता था। रामू की बेटी की उम्र स्कूल जाने की हो गई थी, लेकिन घर में इतना धन नहीं था कि उसे पढ़ने भेजा जा सके। उनका बेटा भी छोटा था और अक्सर बीमार रहता था। रामू की यह हालत देखकर गांव वाले भी उसका मनोबल गिराते रहते थे। कुछ लोग उसे आलसी कहते तो कुछ उसकी किस्मत को कोसते। रामू खुद को बहुत निराश और असहाय महसूस करता था। हर रात वह